गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राहुल। 5 मिनट वेट कर लेते हैं फॉर अदर्स टू ज्वाइन। ठीक है। ओके मैम। लेकिन फिर ये राज्य सरकार ने क्यों रोका है? क्यों इतने वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं? दिल्ली में 18+ सालों का नौजवान का वो पेन सेंटर बनाया गया। Okay guys, good morning. Can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम।
अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान टुडे आज तुम लोगों को हम एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक देंगे, ठीक है? आज हाँ, तुम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हो? लैपटॉप है तुम लोगों के पास? हमारे पास तो मैं मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो तुम हैंड रिटन कर लेना राहुल, ठीक है? ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम लोगों के 3 यूनिट्स खत्म हो गए हैं, सिर्फ 4 यूनिट्स ही रह गए हैं। ओके, तो विल गो स्लो, ठीक है? मैम अभी तो मैं हैंड उसका नहीं बना पाऊंगा। अभी नहीं, अगले सप्ताह तक का टाइम है तुम्हारे पास, 1 सप्ताह का टाइम है। ठीक है। क्या नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को प्रेजेंट करना है उसको, ठीक है? ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक टेस्ट भी लेंगे हम आज, जो तुम लोग, टेस्ट? हाँ, जो ठीक कब है। तक सबमिट कर सकते हो टेस्ट? मैं तो मैम शाम तक करूंगा। ठीक है, शाम तक, आज शाम तक, ठीक है? शिवानी, आवाज आ रही है? प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिखो। राहुल, ठीक है, बोलिए मैम। renewable and non-renewable resources. ठीक है शिवानी? राहुल, तुम्हारा ये टॉपिक है, तुम किसी एक पे फोकस करना, चाहे रेन्यूएबल चाहे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है? ओके मैम। शिवानी, कैन यू हियर मी? मैम, ये दोनों में से एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है? वो उसके लिए है, तुम्हारे लिए दूसरा टॉपिक दे रहे हैं हम। तुम्हारे लिए है राहुल, तुम क्या ले रहे हो? रेन्यूएबल रिसोर्स ले रहे हो? यस मैम। शिवानी, तुम्हारे लिए नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, पीपीटी हो सके तो पीपीटी सबमिट करो, नहीं तो फिर हैंड रिटन कर देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ठीक है मैम। I'll take a test of 5 questions. Write down question number 1. Question number 1 is, explain unequal consumption of natural resources. एक्सप्लेन Unequal consumption of natural resources. ठीक है? यस मैम। Second, give the use of forest resources. फॉरेस्ट? Resources. ओके मैम। Third question, what is sustainable water management? What is sustainable water management? Fourth question, what are the problems associated with construction of dams? मैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ Dams. गैम्स। हाँ जी, डैम। DAM. ओके मैम। Next, explain mineral resources. Next question, write a short note on world food problems. World, मैम huh? मैम रिपीट करना क्वेश्चन। Write a short note on world food problem.
ओके मैम। Explain growing energy needs. Explain growing energy needs. Okay guys, आज तुम लोगों का ये टेस्ट है. I want the answers by the evening. ठीक है? मैम ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 5 marks each. ओके मैम। ठीक है? लास्ट हमने कहाँ तक किया था? नेचुरल रिसोर्सेस हो गया था कंप्लीट। कंप्लीट हो गया था ना? सोलर पावर ma'am. वो सब किया था? यस बायो मैम। के, हाँ ये सारा कुछ कर लिया था ना हमने. विल स्टार्ट विद नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो गया था पूरा। एनर्जी वाला पार्ट थोड़ा रह गया था ना, टाइडल एनर्जी वगैरह. ये भी हो गया था, टाइडल एनर्जी हो गया था, सोलर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हुआ था? यस मैम, ये भी हो गया था। जियोथर्मल नहीं हुआ था यार राहुल. शिवानी जियोथर्मल हुआ था? नो मैम। जियोथर्मल और टाइडल नहीं किया था मैंने. नो मैम, अभी नहीं किया है वो। बायोगैस तक किया था मुझे जहां तक याद है. विंड एनर्जी ये सब किया था. टाइडल एनर्जी क्या होता है? What is tidal energy? Any idea? What is tidal energy? टाइड क्या होता है? ज्वारीय एक ऊर्जा होती है, कौन से बोलो. लुक, समंदर में क्या होते हैं? वेव्स आते हैं, राइट? यस मैम। उन वेव से टाइड जनरेट होते हैं. टाइड जनरली क्या होता है? मून जो है पानी को अपनी तरफ खींचता है रात को, राइट? अपने अट्रैक्शन पावर से. तो वेव जो है मून के तरफ उछलते हैं. ठीक है, तो उसको बेसिकली टाइड्स कहते हैं. ठीक है, तो एक तरफ पानी, एक जिस तरफ अट्रैक्शन है उस तरफ ज्यादा हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड में पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का सारा खिंचाव उस तरफ हो जाएगा, राइट? इसीलिए उसको टाइड्स कहते हैं. ठीक है, क्लियर गाइस? आवाज आ रही है? यस मैम। तो बेसिकली क्या है, 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर. ठीक है, ये पानी क्या हो रहा है? सन इस पानी को गर्म कर रहा है. गर्म होने से क्या हो रहा है? ओशन करंट्स जनरेट होते हैं. ठीक है, ओशन करंट जनरेट होते हैं तो क्या होता है? वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, लहरें प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, क्लियर? तो हर एक एनर्जी वेव को हम लोग जब बात करें, एक एनर्जी वेव के अंदर 2 से 3 मिलियन मेगावाट की एनर्जी होती है. ठीक है, ये जो लहरें समुद्र में उठ रही हैं और जिस स्पीड से ये फ्लो कर रही हैं, इन लहरों के अंदर 2 से 3 मेगावाट की, 2 से 3 मिलियन मेगावाट की एनर्जी होती है. ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि इस एनर्जी को हम लोग हार्नेस कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, प्रोसीजर सेम है. जैसे रिवर सिस्टम में हम लोग टर्बाइन्स लगा के, टर्बाइन प्रिंसिपल लगा के, वैसे ही हम लोग सोलर समंदर के भी केस में करते हैं. ठीक है, बट इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. ठीक है, समंदर टाइडल पावर स्टेशन में जो इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं
वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि समंदर के अंदर एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं फॉर जनरेशन ऑफ टाइडल पावर, तो इट कैन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ द वाटर एनिमल्स और वाटर बर्ड्स और फिशरीज देयर। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। प्लस वेव्स की पावर इतनी ज्यादा होती है दैट मोशन ऑफ द वेव्स इट कन्वर्ट, जो पावर है, इट कैन कन्वर्ट द मोशन ऑफ द वेव इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत रैपिडली। और इस एनर्जी को फिर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टू ड्राइव द जनरेटर। मैम राहुल वेटिंग में चला गया है। उसका नेटवर्क ठीक नहीं है। राहुल आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेव्स को यूटिलाइज करते हैं, ज्यादातर इंस्टॉलेशंस बनाते हैं समुद्र के अंदर टू हार्नेस एनर्जी व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर गाइस? नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब अर्थ के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है, एनर्जी स्टोर्ड विद इन द अर्थ या इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये एनर्जी आती कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम द मोल्टेन मैग्मा। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो मैग्मा निकलता है, राइट? लावा और मैग्मा निकलता है, तो वो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है उससे जो एनर्जी मिल रही है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्लियर गाइस? अर्थ में कहीं भी ओपनिंग है जिससे मैग्मा बाहर निकल सकता है, तो इट विल बॉयल एंड कम आउट इन फॉर्म ऑफ वेव्स, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शंस हो या कुछ भी हो। राहुल समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, इस मैग्मा को हम लोग स्टीम जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लार्ज स्केल जो एनर्जी जनरेट हो रही है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक आइसलैंड, जापान एक्सेट्रा, वो जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल क्यों? क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, इजिली इससे पावर जनरेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये पॉल्यूशन भी नहीं होता है इससे। जबकि अगर हम लोग थर्मल रिसोर्सेज यूज करें लाइक कोल, पेट्रोलियम, तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। बट अगर हम लोग जियोथर्मल एनर्जी यूज करें तो उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट यस इज मैम। न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? एनी आइडिया? इसमें रेडियो न्यूक्लियर एक्टिव, फ्यूजन होता है। एग्जैक्टली, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? यूरेनियम हो गया। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये मेटल्स क्या करते हैं? ये रेडिएशन जनरेट करते हैं, राइट? इनकी हाफ लाइफ यस होती मैम। है और ये रेडिएशन जनरेट करते हैं थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं? इनके न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट। राइट? बम्बार्डमेंट यस करके मैम। इनके न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। तो बेसिकली एटॉमिक सेंटर्स में, एटॉमिक न्यूक्लियर सेंटर्स में यही होता है। इंडिया के पास अभी तक 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिसमें से 5 फंक्शनल हैं। ठीक है, 5 न्यूक्लियर पावर स्टेशन फंक्शनल है इंडिया में, एंड दीज न्यूक्लियर पावर स्टेशन दे जनरेट अबाउट 2% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 2% हम लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है। अगेन इट इज पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, बेसिकली स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब जगह में यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज होते हैं। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का जो माइन है, इट इज लोकेटेड इन बिहार।
ठीक है। थोरियम का माइन Yes, कहाँ ma'am. लोकेटेड है? तमिलनाडु, केरला, साउथ की तरफ। तो बेसिकली ये दो मेटल्स हम लोग यूज करते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है। यूरेनियम 235 हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 kg Yes, यूरेनियम ma'am. से जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उतना इलेक्ट्रिसिटी आप 3000 टन कोल को बर्न करोगे तब प्रोड्यूस होगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि 3000 टन जितना कोल इलेक्ट्रिसिटी जितना प्रोड्यूस करता है, उतना इलेक्ट्रिसिटी 1 kg यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, Yes, बोलो, ma'am. कोई कुछ बोल रहा था? क्लियर? Yes, ma'am. ओके। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूज कर सकें फॉर हीटिंग, स्टीम पर्पस, स्टीम जनरेशन के लिए, एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल होता है। अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट को डायरेक्टली सॉइल में या हॉट वाटर में डाल दे रहे हो, तो वहां का इकोसिस्टम टोटली डैमेज हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि न्यूक्लियर substances are very harmful, right? If we consume it, we will die. Die. Yes, And ma'am. second part ये है कि न्यूक्लियर रिसोर्सेज के हजार्ड्स बहुत ज्यादा है, द रेडिएशन हजार्ड्स, राइट? अगर लीकेज हो Yes. गया या रेडिएशन ब्लास्ट हो गया, तो वो कई सदियों तक, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में है, सदियों तक वो परसिस्ट रहता है, वो रेडिएशन हजार्ड रह जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. तो इसका ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इस हजार्ड को कंट्रोल करना। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज पोल्यूशन फ्री, ये एयर को पोल्यूट नहीं करता, वाटर को पोल्यूट नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर द वेस्ट जनरेशन पार्ट। इसका वेस्ट जनरेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सिंगल एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों को मार देगा और उस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। और जो वहां पे पीढ़ी पैदा होगी, जो बच्चे पैदा होंगे, वो भी डिफॉर्म पैदा होंगे। Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस वाज अबाउट न्यूक्लियर रिसोर्सेज। अब मेरे को ये बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? Energy. कंजर्वेशन Uh, शब्द में क्या कहते हैं इसको? एनर्जी को कंजर्व करना। ठीक है। पहले इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एनर्जी अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि पॉपुलेशन नीड्स और एनर्जी का प्रोडक्शन, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कंपेयर टू पॉपुलेशन नीड्स बहुत कम है, राइट? Yes, ma'am. तो इंडिया को वर्क करना होगा टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग रेन्यूएबल सोर्सेस, क्लीनर एनर्जी पे ही रिलाई करें, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस पे ना रिलाई करें। ठीक है। Yes, ma'am. मिनी डैम्स बनाए फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कोल एंड थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है। आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं, 2 लाख ऐसे लोग हैं जहाँ पे चूल्हा यूज होता है। ठीक है। 95% ऑफ द रूरल लोग ऐसे हैं जो आज भी फायरवुड, काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यू, इन सब पे डिपेंडेंट है फॉर कुकिंग पर्पस, या बायोमास यूज Yes. कर रहे हैं, या बायोगैस यूज कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. तो इस तरह से हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी एंड यूज इट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी। ठीक है। जो कि हम लोगों को रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बायोमास एंड बायोगैस। ठीक है। अगर हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, बायोमास, बायोगैस, इन सब पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो कोई हजार्ड नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ को कोई थ्रेट नहीं होगा,
फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ना ही एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी की कोई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे इज हाइडल पावर प्लांट, रिवर्स को डैम, रिवर्स के ऊपर डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। क्लियर? यस मैम। लैंड रिसोर्सेज की बात की थी हमने, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड रिसोर्सेज, इन सब की बात की थी हमने ना। एक क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आता है कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो, तो उसमें तुम्हें अपना व्यू देना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। और दूसरा एक पॉइंट आता है इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इक्विटेबल यूज मतलब बड़ा छोटा ना हो, अमीर गरीब ना हो, सबके बीच जितने रिसोर्सेज है इक्वली डिवाइड हो सकते, राइट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको मीट कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट natural resources. We have completed it. Next week we'll start with biodiversity. Clear guys? यस मैम। और meanwhile अभी ये आंसर्स करके तुम लोग शाम तक मेरे को मेल पे कर देना, तुम लोगों के इंटरनल मार्क्स उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है? ठीक है मैम। ओके मैम। Okay, and make the presentation ready. Next week presentation होगा, okay? ठीक है मैम। Okay guys, then we'll meet again next week. अभी और क्लास नहीं लगेगी ना? नहीं नहीं, अभी सिलेबस ज्यादा नहीं है तो विल गो स्लो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा। ओके मैम। ओके गाइस, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।